साक्षी हत्याकांड इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। पूरे देश में हत्याकांड की चर्चा हो रही है। दिल्ली पुलिस लगातार मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। मामले पर लव जिहाद का एंगल भी चरम पर है। इसी घमासान के बीच बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं इस घटना का वीडियो देखकर बहुत हैरान हूं। मन बहुत ज्यादा व्यथित हो गया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से हम एक बार फिर से ये ऐलान करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, लेकिन जब तक हिंदू राष्ट्र का ऐलान नहीं होगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। वीडियो देखकर हमारा खून खौल गया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो जाए ताकि इन सभी घटनाओं पर रोक लग सके। तो साक्षी बेटी का बहन का हुआ हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। हमारा सवाल किसी पर नहीं, हमारा तो अपने आप पर और आप जैसे लोगों पर सवाल है कि वहां पर जो खड़े तमाशा देखते रहे, साक्षी का मर्डर देखते रहे, और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है और तुम पर सवाल है कि तुम बुझदिल हो। एक महात्मा ने कहा। इसके अलावा आपको हत्याकांड के ताजा अपडेट के बारे में भी बताते हैं। साक्षी की मौत के बाद पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सबूत अब लगा है। पुलिस जिस चाकू की इतने दिनों से तलाश कर रही थी, उस चाकू की जानकारी साहिल ने पुलिस रिमांड के दौरान खुद दे दी है। साहिल जब 2 दिन की पुलिस हिरासत में था तब उसने सिर्फ पुलिस को गुमराह करने का काम किया। जब कोर्ट ने पुलिस को साहिल की 3 दिन हिरासत दे दी तो उसने सब बता दिया कि उसने चाकू कहां छिपाया है। पुलिस ने चाकू को बरामद करने के बाद उसे जांच के लिए भेज दिया है। चाकू को लेकर अब तक मिली जानकारी में पाया गया है कि उसने वो चाकू हरिद्वार से खरीदा था। साहिल चाकू को करीब 15 दिनों से अपने साथ लेकर घूम रहा था। साहिल ने शुरुआती दिनों में पुलिस को गुमराह करते हुए झूठ बोला कि उसने चाकू को रिठाला के पार्क में फेंका है। चाकू साक्षी के खून में सना हुआ पाया गया। जांच के बाद अभी और खुलासे होने बाकी हैं। साहिल से लगातार पूछताछ की जा रही है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर साहिल का मनोचिकित्सक टेस्ट भी कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर उसे भेजा गया है। साक्षी के पास खुद का फोन नहीं था, इसीलिए वो अपनी सहेली नीतू के फोन से इंस्टाग्राम पर बातचीत किया करती थी। पुलिस ने नीतू के फोन को हिरासत में ले लिया और चैट्स की जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक साहिल और साक्षी के बीच हत्या से पहले बातचीत हुई थी और इस साक्षी ने साहिल को वॉइस नोट भेजा था। साहिल ने गुस्से में टॉयलेट के पास खड़े होकर साक्षी का इंतजार करने के दौरान साक्षी को उस वक्त वॉइस नोट के बदले अपमानजनक शब्द कहे थे। इसके बाद साहिल अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और गली में जाकर साक्षी को बेरहमी से चाकुओं से गोदने के बाद पत्थरों से कुचल दिया। साक्षी ने वॉइस नोट में साहिल को बोला था कि तू गली का बदमाश है, कहां गई तेरी बदमाशी। पुलिस को आशंका है कि साक्षी ने साहिल को यह बात तब कही होगी जब उसने झपरू की मदद लेकर साहिल को धमकी दिलवाई थी। पुलिस का कहना है कि शायद इस ऑडियो से ही साहिल आग बबूला हो गया। जांच में पता चला है कि साहिल घटना के दौरान वहां अकेला नहीं था। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने से पता चला है कि साहिल के दोस्त भी हत्या के समय आसपास ही थे। ये शायद 50 मीटर के दायरे में रहे होंगे। साहिल के करीबी दोस्तों की पहचान वीरू, आजाद और प्रदीप के तौर पर हुई है। पुलिस टीम ने वीरू के घर में रेड भी की है। चाकू की बरामदगी के लिए तलाशी ली गई। हालांकि अब चाकू बरामद किया जा चुका है। साहिल की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाई गई जिसमें हत्या के आसपास आजाद से बात होने का खुलासा हुआ, इसीलिए इसे पकड़ा गया है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर साहिल ने उससे क्या बात की। क्या वो हत्याकांड के बारे में जानता था या इस साजिश में भी वो शामिल था। उधर साक्षी के पिता ने भी अपना बयान बदल लिया है। साक्षी के परिवार के लोग पहले से ही साहिल को जानते थे, लेकिन उन्होंने ये बात पुलिस से छिपाई। साक्षी के पिता ने ताजा बयान में कहा है कि वो साहिल को जानते थे। साक्षी को उन्होंने साहिल से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। उसे कई बार समझाया था कि उसे साहिल से दूर रहना चाहिए।
अभी उसकी पढ़ाई की उम्र है, वो इन सभी बातों में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। साक्षी के पिता ने कहा कि हम साक्षी से जब जब ये बात करते तब तब वो नाराज होकर घर से भाग जाया करती थी, किसी की बात नहीं सुनती, किसी से कई दिनों तक बोलती नहीं थी। साक्षी अपनी सहेली के घर जाकर रहने लगी थी और इतना ही नहीं, साक्षी के पिता ने पहले जो बयान दिया था तब उन्होंने ऐसी किसी भी बात का कोई भी जिक्र नहीं किया था। अब यहाँ पे खबरों की माने तो साक्षी की मां ने भी साहिल के साथ बेटी के रिश्तों को लेकर कुछ नहीं बोला था। अब साक्षी की मां ने भी बताया है कि साक्षी ने एक बार फिर कहा था कि अगर उन्हें फ्रिज या एसी सही कराना हो तो उसे बताएं। तभी परिवार ने उससे साहिल के साथ रिश्ते को लेकर सवाल किए थे, लेकिन तब साक्षी ने कुछ नहीं बोला, केवल इतना ही कहा कि वो मेरा जानकार है और मैं उसे जानती हूँ, बस और कुछ नहीं। साहिल ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि आरोपी साहिल ने यह भी दावा किया है कि साक्षी प्रवीण के पास वापस जाने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि उसके पास मोटरसाइकिल थी और शनिवार को साक्षी ने साहिल को उससे दूर रहने की भी चेतावनी दी थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब चाकू बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने वो चाकू जिससे साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतारा वो बरामद कर लिया है। देखिए, इसको लेकर अब कई सारे खुलासे होने बाकी है। अब देखना होगा कि आगे क्या नया राज जो है खुलकर सामने आता है। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।